हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है रसायन का। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसे हिंदी में अगर कहें तो रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन का हम शुरुआत कहाँ से करें? तो आज का हमारा जो क्लास है वो जीरो कॉन्सेप्ट पर रहेगा, एकदम स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा जीरो से। रसायन को हम बहुत शुरुआत से ही देखेंगे कि क्या है, कैसे है, इसको कैसे समझना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे हाथ में एक चौक जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इस चौक से शुरुआत करते हैं रसायन की। इसको हम रासायनिक, इसका जो नाम है, इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक जो नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो गया। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से हम करते हैं, एक चौक जो मेरे हाथ में है इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका रासायनिक नाम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसके गंध की बात करें तो हम सुनकर देख रहे हैं इसका गंध क्या है? गंधहीन। गंध कैसा है? गंधहीन। ठीक है। रंग की अगर बात करें तो रंग इसका कैसा है ना? रंग कैसा है? व्हाइट है, मिल्की व्हाइट। ठीक है, मिल्की व्हाइट, या फिर इसको हम मिल्की व्हाइट या फिर दूधिया सफेद, है ना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? दूधिया सफेद। उसके बाद हमने गंध देखा, रंग देखा, उसके बाद इसका हम देखेंगे अगर पानी में इसको घोलें तो अल्पविलेय होगा, है ना। विलेयता कैसी होगी इसकी? विलेयता कैसी होगी? अल्पविलेय। और उसके बाद जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। वहीं इसको जल में घोले तो अल्पविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर, एसीटोन आदि में विलय होता है, और विलय होने के बाद ये कैल्शियम में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे? जल में घोलेंगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा डबल प्लस के साथ और CO3 2 माइनस के साथ, ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके और भी गुणों को हम देख सकते हैं। इसका उपयोग अगर हम देखें तो चौक का उपयोग हम लिखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये किससे बन रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चौक बनाने में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक नाम, गंध, रंग, विलेयता, इसका गर्म करने पर, पानी में घोलने पर, है ना, ये वाला जो पॉइंट है आपको क्या है? गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं उड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा टेम्परेचर में इसको गर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? हम इसके बारे में देख रहे हैं। मतलब ये क्या है? पदार्थ। तो रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। और हम थोड़ा सा और इसमें आगे चले तो ये आपका हो गया एक चौक जो मेरे हाथ में, उस चौक के बारे में इतना सारा चीज हम देख रहे हैं। इसके बाद और बहुत सारी चीजों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका हम स्वाद देखें, है ना, स्वाद भी हम इसका देख सकते हैं। तो स्वाद इसका कैसा है? थोड़ा सा खाकर देखें तो स्वादहीन। तो इस प्रकार से, है ना, मतलब किसी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं। अब रसायन विज्ञान का हमें पता चल गया कि रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। अब इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी हैं, वेरियस हैं, पर हमें जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम आगे की कक्षा में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद एनालिटिकल, एनालॉजिकल भी हो सकता है, एनालिसिस होता है इसमें।
एक और मेन ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, तो बहुत सारे वेरियस जो इसके शाखाएं हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, जो हम लोग मुख्य रूप से इन तीनों को तो हम अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले जो शुरुआती है भौतिक रसायन, इसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन, तो कार्बन युक्त जो रासायनिक पदार्थ उसका अध्ययन करते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब ये औद्योगिक रसायन होता है, इसका आगे के सिलेबस मतलब जो क्लासेस हैं उसमें आप इसको ले सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, और इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एनालिटिकल या एनालॉजिकल, है ना, एनालिटिकल एनालिसिस भी होता है, इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी बायो मतलब क्या होगा, जैव रसायन, तो जैव रसायन ये भी आगे के जो सिलेबस में है आपके, मतलब आगे जो क्लास आप आगे बढ़ेंगे तो। फार्मास्यूटिकल मतलब होता है औषधि रसायन, मतलब जो हम लोग टेबलेट्स जो यूज करते हैं, जो दवाई लगाते हैं, जो इंजेक्शन, ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके और भी बहुत सारे जो शाखाएं हैं, पर मुख्य रूप से हम इतनी शाखाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य क्षेत्र। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कार्य क्षेत्र। मैं आज आपके को सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आगे जैसे जैसे आज हम सिर्फ जीरो पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ते जाएगा, आपका जो केमिस्ट्री में क्या क्या आगे पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस होगा हम देखते जाएंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो कार्य क्षेत्र है। और कार्य क्षेत्र इसका बहुत वेरियस है, बहुत सारे क्षेत्रों में मतलब इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि औषधि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसके बाद उद्योग में, उद्योग के बाद आप लोग और भी जानते होंगे बहुत सारे, सिरेमिक सुना होगा आपने नाम, सिरेमिक उद्योग ये अलग चीज है। उसके बाद औषधि हो गया आपका, कृषि, उद्योग, ट्रांसपोर्टिंग, यातायात में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, पहले औषधि देख लेते हैं। तो औषधि में क्या होता है कि हम जितने भी मेडिसिन जो यूज करते हैं वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कृषि में हम जो यूरिया, डीएपी, इवन जो भी हम लोग कीटनाशक यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो सभी किसकी देन है, रसायन शास्त्र के। उद्योग में सारे उद्योग, है ना, उद्योग जगत से लेके हम लोग जो आज फिनॉल, डेटॉल यूज करते हैं वो सारी चीजें। उसके अलावा कॉस्मेटिक जो यूज करते हैं, साबुन, क्रीम, ये सारी चीजें क्या है, रसायन ही है। हम लोग जो घरों में भोजन के रूप में जो यूज करते हैं, है ना, भोजन के रूप में हम जो सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड, जिन चीजों को हम टोमेटो सॉस में डालते हैं, उसके अलावा जो हम खाने का सोडा यूज करते हैं, कपड़े धोने का सोडा यूज करते हैं, नमक जो हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री है, केमिकल है। उसके अलावा यातायात में भी हम जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, वो रसायन ही है एक प्रकार का, है ना। और जो ऑयल जो यूज करते हैं, तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी मशीन में जो केमिकल डाला जाता है, रेफ्रिजरेटर में जो सीएफसी डाला जाता है, ऐसे बहुत सारे रसायनों का उपयोग हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में करते हैं। सिरेमिक उद्योग में भी हम जो चीनी मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वो भी रसायन का ही देन है। उसके अलावा जो हम पीवीसी, प्लास्टिक का यूज करते हैं, जो पाइप यूज करते हैं, जो कंघी यूज करते हैं, सारी चीजें किसकी देन है, रसायन शास्त्र का ही देन है। तो बहुत सारे जो क्षेत्र है उसमें रसायन शास्त्र का क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है। और सभी फील्ड में रसायन शास्त्र की क्या होती है, उपयोगिता होती है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन शास्त्र का विकास। रसायन शास्त्र का विकास, या इसको हम इतिहास भी कह सकते हैं। तो इसका जो इतिहास है वो जो हमारा मिस्र नदी है, वो मिस्र नदी में सबसे पहले सोना, है ना, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, ये सबसे पहले प्राप्त किया गया था। सबसे पहले सोने की खोज आभूषणों में या फिर धातुओं में सबसे पहले माना जाता है कि सोने को खोजा गया था। और मिस्र नदी में जो कंकड़ है, जो रेत है, उसको धोकर, उसको छानकर जो है सोना तैयार करते थे। जो फरा, तूते
मिलिस करके जो फरहा उस समय जो कब्र था उसमें लगभग 110 किलो सोना प्राप्त हुआ है। उसके बाद फिर तांबा प्राप्त किया गया और तांबे के बाद टीन, उसके बाद सीसा, लोहे का जो आविष्कार हुआ या खोज हुआ वो थोड़ा बहुत लेट हुआ। हमारे भारत में लगभग 1580 से 950 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व का इतिहास है। और जो कुतुब मीनार में जो लौह स्तंभ है वो लगभग 415 सन 415 में बना हुआ है ना लौह स्तंभ। भारत में जो कुतुब मीनार है उसका लौह स्तंभ, उसके अलावा 2000 ईसा पूर्व है ना, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व। तो 2000 ईसा पूर्व बर्लिन में आज भी औषधि का जो बॉक्स है वो सुरक्षित रखा गया है। उसके अलावा लगभग 1000 ईसा पूर्व से लोग सोमरस, जिसको हम शराब कहते हैं, बनाना जानते थे। और लगभग 6000 ईसा पूर्व से लोग कांच का इस्तेमाल करना जानते थे। और कांच में वो नीले रंग का एक धातु लगाते थे जिससे वह काफी उपयोगी बन जाता था। और इस प्रकार से लोग काफी पहले से ही धातुओं को जो है निष्कर्ष करके प्राप्त करते थे और अपने उपयोग में लेते थे। जो लोहा है उसको प्रारंभ में लोग जो उल्का पिंड गिरता है उससे प्राप्त करते थे, फिर धीरे धीरे इसकी उपयोगिता के बारे में समझने लगे। और आज वर्तमान हमारे पास जो रसायन है वो काफी विकसित हो चुका है और आगे भी इसमें रिसर्च का काम जारी है, लेकिन शुरुआत काफी पहले से हो चुका है। 6000 बिफोर क्राइस्ट पर है ना। और भारत में लोहे का लगभग 1580 से 950 बीसी। तो इस प्रकार से काफी पुराना इतिहास है। 415 में लौह स्तंभ कुतुब मीनार का बना हुआ है। तो इसका धीरे धीरे जो है विकास क्रम बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार से रसायन की बेसिक चीजें हैं। बाकी फिर हम आगे की क्लास में देखते हैं कि आगे और भी क्या इसमें पढ़ना है। थैंक यू।